तो हम लोग पढ़ लिए हैं नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? तो हम बताए थे किसी नदी पर बांध बनाकर अपने बहुत से उद्देश्य को पूरा करना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। आई नदी घाटी पर बनता है, इसलिए हम इसको कथी कहते हैं? दूसरा नाम नदी घाटी परियोजना। इसका दूसरा भी नाम हम बता दिए, है ना। पूछेगा आप लोग से जे बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो याद रखना किसी नदी घाटी पर बांध बनाकर अपने बहुत से उद्देश्य को पूरा करना नदी घाटी परियोजना या तुम्हारा बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। हम इसका लाभ भी बता दिए थे। लाभ बताए थे बाढ़ नियंत्रण, दूसरा बताए थे विद्युत उत्पादन, तीसरा बताए थे सिंचाई, चौथा बताए थे यातायात, पांचवा बताए थे पर्यटक। बस इतना ही। हाँ, उद्योग में भी पानी का यूज कर सकता है इसमें नदी घाटी परियोजना से, है ना। इतना बता दिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है क्या नदी घाटी परियोजना सही होता है 100%? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता। हम भी है ना, तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत हम बोल ही देंगे, फिक्स है ना। या कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है। वैसे ही दुनिया में कोई भी चीज़ है वो 100% सही नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा उसमें लेकिन है। कैसे गांव देहात में कल बाराती के लिए की बात रही, ठीक है ना, और सब हाँ ठीक है, खाना वाना सब ठीक है, लेकिन देखना लास्ट में क्या लगा देगा लेकिन, है ना। बता तो ससुराल वाला कैसा ना सही है लेकिन, एगो लेकिन लगा देना। तो नहीं विश्वास था, आप किसी से कुछ पूछ लीजिए, उसमें सही बता के लास्ट में लेकिन लगा देगा। खास गांव देहात के लोग सबके लेकिन लगाने का आदत होता है। तो वैसे ही अगर बाढ़ बना दिया तो हम तो गांव देहात के लोग हैं भाई, हम लेकिन तो लगाएंगे ही, है ना। तो लेकिन हम एक आंदोलन समझते हैं, उस आंदोलन का नाम है खैर का सुन रहा है रे ओह तो एक काम करो, एक कान को ढाल लो, इधर मैं चला जाएगा, पैक हो जाएगा। गधा कहेंगे पैक कर रहे हैं दवा निकल ना जाए। एक फिल्म था ना रे, हाँ कादर खान था। अगर ई कान में टॉर्च मारता है ना तो ई कान में रोशनी निकल जाता है ना। चलो, तो इसका हम हानि जानते हैं बस एक आंदोलन से जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन था तुम्हारा, हाँ एक तरह से कह सकता है गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया था। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? एनजीओ। क्या बोलते हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग अक्सर सुनते होंगे एनजीओ, लेकिन उसका मतलब आप लोग जानते नहीं होंगे। छात्र संघ का एनजीओ, विद्यार्थियों का एनजीओ, आप ये सुनते होंगे, हाँ कि नहीं। एनजीओ ना बताए, मतलब जो सरकारी संस्था नहीं हो उसी को एनजीओ बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं बहुउद्देशीय योजना से हानि। उद्देशीय योजना से हानि, परियोजना से हानि, योजना से हानि। तो हम इसको समझते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था 1985 में। कब चलाया गया था? 1985 में। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे, जिनका नाम था मेधा, कभी नाम था मेधा इधा बोलना, मेधा पाटेकर। याद नहीं होगा तो नाना पाटेकर याद रखना। अब हीरो है, अच्छा हीरो है तुम्हारा, इस तिरंगा में भी मिलेगा, है ना। मस्त हीरो है, अच्छा लगता है हमरा। उसके बाद ये चलाया, इसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर, हाँ मेधा पाटेकर, है ना। यह जो संस्था था एनजीओ, मतलब गैर सरकारी संगठन, मतलब नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था, कौन संस्था चलाया था? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, है ना। अक्सर आप सुनते होंगे एनजीओ चला रहा है, झुटैला पार्टी एनजीओ, है ना, छात्र संघ का एनजीओ, है ना, चाहे तुम्हारा विद्यालय का एनजीओ, समाज एनजीओ, समाज का जो एनजीओ होता है वह, मंदिर का एनजीओ, वो सब जो संस्था होता है ना वह गैर सरकारी संगठन होता है, बस एनजीओ बोला जाता है शॉर्ट में उसका, है ना। ये आंदोलन चलाया किस किस राज्य में था? तो यह चलाया गया था मध्य प्रदेश में, एमपी, मध्य प्रदेश में, उसके बाद तुम्हारा गुजरात में और महाराष्ट्र में ये आंदोलन 3 राज्य में चला गया था, 1, 2 और 3, समझ ना। तब पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था? और 1985 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? हाँ, मेघा नहीं, देखो मेघा हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अक्सर जो आप लोग नाम सुनते होंगे मेघा सुनते हैं, मेधा बहुत कम सुनते होंगे, है ना। हाँ, याद रखो, ये जो अभी आंदोलन है अभी भी चल रहा है, 85 से अभी भी चल रहा है। सोचो कैसे कैसे हम दुनिया में पाए जाते हैं। चलिए अब इसका हम समझते हैं तर्क क्या है नहीं है। तो 1985 में चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटकर। ये कैसा संस्था था? गैर सरकारी संगठन। ये किस राज्य में चलाया गया था? गुजरात में, मध्य प्रदेश और तुम्हारा महाराष्ट्र में, है ना। इसको हम समझते हैं चित्र द्वारा, समझे ना। चलिए चित्र द्वारा समझते हैं इसको। देखिए नर्मदा जो नदी है ना, ध्यान समझते हैं, ये देखिए यही नर्मदा नदी है। देखो 3 राज्य से गुजर गया कि नहीं? एक राज्य कौन है तुम्हारा? महाराष्ट्र, एगो मध्य प्रदेश और एक गुजरात। ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है ये नदी, है ना। तो समस्या कहाँ होगा? यह 3 राज्य में। और जब राज्य का समस्या किसी भी संसाधन के लिए होता है उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। तो ये किसके लिए विवाद हो रहा है? जल के लिए। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय जल विवाद। इस जल के लिए ये 3 राज्यों में विवाद है ना। सरकार के प्रति, किसके प्रति? सरकार के प्रति, है ना। देखो कोई भी सरकार चाहता है जो हमारा राज्य में जो भी संसाधन है ना उसका भरपूर हम लाभ उठाएं, है ना। दूसरा के बिना सोचे हुए, दूसरा का घाटा हो या दूसरा राज्य का घाटा हो या फायदा हो या नुकसान हो, उसके बिना परवाह किए अपने राज्यों में संसाधन का भरपूर प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है तुम्हारा? अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है ना। पूछेगा तुम लोग से, क्वेश्चन डाला हुआ है तुम लोग के किताब में है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, इसका कारण बताने के लिए कहेगा, है ना। तो इसका कारण हम बताएंगे आगे। तो देखिए समझिए, तो देखिए, तो अब ये नदी है, ये नदी है। अब नदी पर यहाँ बांध बनाया गया। ये बांध का नाम है, अब कारण समझिए, ये आंदोलन का कारण क्या है? बांध। अब बांध का नाम क्या है तुम्हारा? सरदार सरोवर बांध। बताइए इस आंदोलन का कारण क्या है? सरदार सरोवर बांध। आंदोलन का कारण समझ गया। अब ये बांध बना तो भैया कारण कुछ ना कुछ जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए इसका कारण, तो कारण समझिए सबसे बड़ा। देखिए हम फिगर से समझिएगा तभी कारण समझ पाइएगा, तो नहीं। यहाँ पर बांध बनाया गया। बांध का उद्देश्य क्या होता है? जहाँ तक हो, अब हम बताएं ना, कोई भी राज्य चाहता है इसका हम भरपूर प्रयोग करें। तो देखो जल, जो तुम्हारा नदी का जल होता है ना, एक समान हमेशा नहीं रहता है। बारिश के टाइम में एकदम पूरा उफान मारता है, और जबकि तुम्हारा सुखाड़ जून जुलाई के टाइम में साफ उसका जल स्तर कम ही जाता है ना। और इसको 24 घंटा बिजली चाहिए। तो हम बांध से हमेशा पानी उसको नीचे आना चाहिए, है ना। अगर बांध से नीचे पानी नहीं आएगा तो क्या बिजली उत्पादन होगा?
बांध बना दिया जाता है और उसमें बड़ा छेद कर दिया जाता है, उसमें पंखा लगा दिया जाता है। पंखा जैसे ही पानी आएगा उस छेद में है ना, बस पंखा नाचेगा एकदम कस के, और जैसे ही नाचेगा टरबाइन द्वारा बिजली का उत्पादन होगा, है ना। तो सरकार चाहता है पानी को हम रोक दें। अब रोकने का कारण, जब तुम्हारा जून जुलाई का समय आए तो इसमें पानी का कमी ना हो, इसके लिए पानी को रोक देगा। अब तो नदी कितना पानी रखेगा भाई। अब यहाँ बांध बना दिया, अब इसके बाद जितना क्षेत्र है ना, जैसे ही बांध बना दिया पानी रोक दिया, अब इसके आसपास के, इसके नदी किनारे के जितना भी आसपास जो शहर होगा वो डूब जाएगा कि नहीं। जिस समय बारिश आएगा उस समय डूब जाएगा कि ना, बाढ़ का स्थिति आएगा कि नहीं। तब बांध बनाने से पहला क्या हुआ, तब पहला हानि बाढ़ बढ़ गया, बाढ़ बढ़ गया, पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, तुम्हारा आसपास के जंगल इसी में दब गया, और जैसे ही पानी के नीचे चला जाएगा पूरा जंगल, वो सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो जंगल भी हानि हो गया, मतलब जंगल का हानि हो गया। इसमें हरास पूछेगा तुम लोग से, वन हरास लिखिए, तो वन हरास में आप ये भी डाल सकते हैं। पूछेगा वन हरास डालने के लिए वन खत्म होने का कारण बताए, तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो पहला बाढ़ का प्रभाव, मतलब बाढ़ बढ़ गया, बाढ़ आने का बहुत अधिक चांस हो गया। दूसरा क्या, तुम्हारा जंगल खत्म हो गया, आसपास के जितना भी गांव था ना वो सब पलायन कर गया। लमसम 193, कहीं कहीं 92 भी देगा, 192 सिर्फ मध्य प्रदेश के गांव था ना, उन लोग यहाँ से पलायन कर गया, जगह अपना छोड़ दिया, है ना। याद रखिएगा जितना भी जनजाति सब है ना, सब नदी किनारे बसता है। रीजन क्योंकि उन लोग के लिए कुआं के पानी नहीं आता है, और उसके बाद तुम्हारा कल का पानी नहीं आता है, चापाकल का पानी नहीं आता है, हैंड पंप तो लोग बोलता है ना, हम लोग तो चापाकल बोलते हैं, विदेशी सब हैंड पंप बोलता है। क्या विदेशी के मतलब समझता है ना, शहर वाला लोग सब, CBC बोर्ड वाला सब, है ना। अब वो लोग क्या बोलता है, नल भी बोल देता है कभी कभी, तक हाँ नल भी बोल देता है कल को। हाँ, हम लोग के लिए कितना कल होता है, एगो आने वाला कल, जाने वाला कल, एगो ई कल, एगो तुम्हारा कुट्टी काटने वाला कल, चारों कल हम लोग के लिए होता है। देख रहा है विनोद, कितने कितने कल हमारे यहाँ पा जाते हैं। चलो, तो इससे 193 और 193, 92 भी 93 भी दे देगा, है ना। गांव पलायन कर गया, सोचो 25,000 लोग यहाँ से खत्म हो गया, चला गया। सरकार बोला इसको जितना अब ये लोग पलायन कर गया तो इसका भी जमीन वहाँ पर होगा, कहा कहते जमीन के साथ घर का पैसा दिया जाएगा, आज तक पैसा नहीं मिला, इसलिए विरोध किया गया। 17 तक केस चला है, 2017 तक। देखो सरकार का अगर फायदा होगा ना तो चंद जनता के लिए उसका कोई महत्व नहीं है ना, यह कोई महत्व नहीं है। रीजन मालूम है, शिक्षा, अगर उन लोग में शिक्षा रहता ना तो लड़ लेता उससे। यहाँ पर जितना भी नेता है ना वह शिक्षित नेता नहीं है, इसीलिए बच्चा का सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम रिसेंट का बात करें, BPSC के लिए विरोध किया था छात्र लोग, सब लाठी चार्ज किया था उस पर। खान सर जी इसके लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, एक संतान के तरह सही बच्चा को मानते हैं, और संतान के तरह जैसे एक संतान के लिए बेटा खड़ा, बाप खड़ा होता है, वैसे ही बाप के रूप में ही खड़ा हुए थे, पिता के रूप में ही खड़ा हुए थे। तबीयत भी खराब हो गया था इनको, है ना। आज नेता लोग ही लाठीचार्ज करवाया, रीजन वो लोग कभी छात्र का फीलिंग समझ में नहीं किया, छात्र जीवन बिताया नहीं, छात्र जीवन होता क्या है, पढ़ाई का मतलब स्कूल, पढ़ाई का मतलब समझ में नहीं किया। जितना भी नेता है ना सबके लिए कहना चाहिए, जब नेता बने उससे पहले उसका एक एग्जाम लिया ना यार, हाँ एकदम हार्ड एग्जाम जो होता है ना वैसा एग्जाम लिया जाए। BPSC UPSC इस सब का ऐसा एग्जाम होता है वैसा लिया जाए, तभी गधवा सबको समझ में आएगा। ये क्या कहे, चलिए अब इतना लोग पलायन कर गया, उसके बाद अब इधर का बात हो गया, समझिए इधर का बात हो गया, इधर ये इतना इसके साथ घटना हुआ। अब इधर हम समझ लेते हैं, इधर तो पानी रोक दिया,
अब एक ही काम किया, इधर पूरा बाढ़ का स्थिति आ गया, सुखाड़ गया, यहाँ के लोग सब चला गया, बाढ़ आ गया, जंगल हरास हो गया, दूसरा क्या, लोग यहाँ से पलायन कर गया। अब इधर का बात हम करते हैं, इधर का। अब इधर बाढ़ बना दिया, तब बताओ इधर जो तुम्हारा था इधर सुखाड़ हो गया कि नहीं? एक बाढ़ बनाने से इधर जितना पानी सिंचाई होता था, अभी क्या हुआ तुम्हारा, इधर का जो है सुखाड़ आ गया, सुखाड़ आ गया इधर। दूसरा क्या है, नदी का जो मुंह था वो बदल गया, नदी का प्रवाह बदल गया। उसके बाद इधर जितना भी, अगर हम मानते हैं इधर कुछ नया मछली पाया जा रहा होगा, वो तुम्हारा जितना भी प्रजनन क्षमता था उसका भी खत्म हो गया। प्रजनन क्षमता क्या हो गया, कम गया। अब इधर पानी खत्म हो जाएगा तो क्या इधर मछली बच पाएगा? जितना मछली होगा सब खत्म होगा। अगर बाई चांस इधर मानो विशेष प्रकार के कोई मछली रहा होगा वो तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही रहते, मतलब नदी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, भर जाएगा। आप देखते हैं अगर गड्ढा खोद दीजिए, अगर गड्ढा खोद दीजिएगा, एक बार उसको छोड़ दीजिए, एक सीजन छोड़ दीजिए, देखिएगा उसमें थोड़ा मिट्टी भर जाता है। अगर कितना दिन से ये बाढ़ बनाया है, इसका पानी संरक्षित कर रहा है, अपना क्षेत्र में यूज कर रहा है, तब बताओ इधर का नदी जो था वो भर जाएगा कि नहीं? अगर बाई चांस खूब कस के एक साल बारिश हो जाए तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब इसको मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ेगा मजबूरी में पानी, तब बता इसका जो जल का राह था वो तो बदल गया, और जैसे ही पानी छोड़ेगा जाना चाहिए इधर, चल जाएगा बस गांव के तरफ, तब बाढ़ की स्थिति बढ़ जाएगा कि नहीं? बाढ़ की स्थिति बढ़ जाएगा। बताओ हानि हुआ कि नहीं? सोचो, आज भी इसका कोई निदान नहीं निकला है ना। अब हम लोग समझते हैं तुम्हारा, अब बताओ तो अब गुजरात और मध्य प्रदेश में हो जाएगा कि नहीं? झगड़ा हो जाएगा। कहेगा थी जे काहे के लिए बांध बना दिए, है ना, बोलेगा मध्य प्रदेश से काहे के लिए बांध बनाया, हम लोग के उधर बाढ़ आ गया। अब गुजरात में बनाया हुआ है, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में बना दिया है। अब इन दोनों के बीच विवाद हो जाएगा कि नहीं? अब इधर बना दिया तो इधर का पानी रुक जाएगा, अब रुक जाएगा तो क्या मध्य प्रदेश के लोग सब ग्रसित होगा कि नहीं? लेकिन इसमें वहाँ के सरकार का भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसीलिए मध्य प्रदेश के सरकार भी उतना इसका विरोध नहीं करता है। हाँ, समझा ना। तो अब बताओ, ऐसा ही जल विवाद तुम्हारा, अब हम समझते हैं, ऐसा ही जल विवाद तुम्हारा तीस्ता नदी को लेकर है। देखिए तीस्ता नदी गुजरता है तुम्हारा बांग्लादेश से, तुम्हारा बंगाल से, कोलकाता से बांग्लादेश में एंट्री मारता तीस्ता नदी, समझ कि नहीं? और तीस्ता नदी इसमें एंट्री मारता है तो यहाँ पर एक बांध बना कर इसका पूरा प्रयोग कर लेता है भारत सरकार। अब बांग्लादेश के लोग कहता है क्या, हमको पूरा पानी चाहिए, 50% इसमें पानी चाहिए। इस पर संधि भी हुआ था, इस बार भी शेख हसीना आई हुई थी, अब तक वहाँ का सरकार ही बदल गया। शेख हसीना आई थी तो इस पर बात की थी प्रधानमंत्री से, अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखो विवाद ठीक है, क्या चीज नहीं दिख रहा है उसमें, अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखिए तो दो राज्यों में नदी के पानी को लेकर विवाद क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब विवाद आएगा क्या है, तो हम इससे पहले ही बता दिए हैं, अगर किसी राज्य में संसाधन उपलब्ध हो उसका भरपूर प्रयोग करना चाहेगा हूँ, तो यहाँ पर नदी है, ये भी एक संसाधन है, तो अब गुजरात इसका भरपूर प्रयोग करना चाहता है ना। अब भरपूर करने के लिए इसका कारण क्या है, पहला विद्युत उत्पादन, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंचाई, तीसरा क्या होगा तुम्हारा बाढ़ नियंत्रण, तो ये क्या होगा तुम्हारा कारण हो जाएगा।
समझ ना, अगर पूछेगा तुम लोग से यही क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण क्या है, तो पहला का थी विद्युत उत्पादन, दूसरा सिंचाई, तीसरा का थी बाढ़ नियंत्रण। यह तुम्हारा मेनली कारण होता है ना, तुम्हारा अंतर्राज्यीय जल विवाद का। बस यही पूछेगा तुमसे अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है ना। क्या नहीं पूछेगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो लिख देना कहते नदी के लेकर दो राज्यों में विवाद क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यही कर लिखिए। हाँ इसका कारण, हाँ ये भी लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है पूछेगा, कारण मेनली पूछेगा, क्या है नहीं पूछेगा कारण। तो पहला क्या है तुम्हारा विद्युत उत्पादन, दूसरा क्या है सिंचाई, और तीसरा क्या है बाढ़ नियंत्रण। हाँ इतना ही कारण है ना। अपना से और भी लिख सकता है ना, और भी लिख सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग को पढ़ना है जल संकट और जल संरक्षण।